बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग के सोगरियों पर आक्रमण करके डीग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इसी समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा श्री सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर दिया था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम कर दी। ब्रज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वो बड़ा वीर, धीर, गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गई। डीग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की दरारों तक के विशाल साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल की हुकूमत थी। वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता। ब्रज के हिंदुओं का गुमान था वो, 80 युद्धों का विजेता था वो, जिसके कारण उसे अजय योद्धा माना जाता है। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं महाराजा सूरजमल के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। साल 1743 में जयपुर के गजपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधो सिंह को जयपुर का महाराज स्वीकार कर लिया। जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जय सिंह को दिए वचन के लिए और राजपूत परंपरा अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप साल 1743 को बागड़ू के मैदानों में काल के सभी विशाल हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। तभी युद्ध के मैदान में एक मदमस्त दहाड़ सुनाई दी। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ परसऊ की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में विजयश्री के बाद तो संपूर्ण उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराजा ईश्वरी सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवाकर महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ निकले, जहां संपूर्ण ब्रज भूमि महाराजा सूरजमल की जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रज के इस चमकते सितारे में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्धों का शंखनाद किया। उन्होंने ब्रज भूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की इस बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू में करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर सन 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूटकर आगे बढ़ा और